फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सोनू तिवारी। स्वागत है आपका योगा विद सोनू में। आज मैं आपके सामने भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कुछ बताने जा रही हूं। भ्रामरी प्राणायाम वैसे तो बहुत नॉन प्राणायाम है, सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता है और शायद इसको इम्पोर्टेंस भी उतनी नहीं मिली है जितनी और प्राणायाम को मिली है। हालांकि जो हमारी भागती दौड़ती जिंदगी है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो भ्रामरी प्राणायाम की है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी बहुत अच्छे से रिजेनरेट करता है। हमारी माइंड के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, उनको वो रिपेयर करता है। यदि हमारी माइंड की डेड सेल्स रिपेयर हो जाएंगी तो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, इस टाइप की जो चीज़ें जो हमारी आज की लाइफ में हो गई हैं दूर हो जाएंगी भ्रामरी प्राणायाम करने से। है कि तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल ही है। पहले हमारे ऋषि मुनि जो होते थे उन्होंने अपनी ही प्रकृति से एक प्राणायाम का एक इन्वेंट किया या उन्होंने एक प्राणायाम की खोज की जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब होता है भंवरा। भ्रामरी से अर्थ है भंवरा, यानी भंवरा जो होता है वो बहुत ही स्वच्छंद प्रकार का एक प्राणी होता है, एक जीव होता है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता और वो इधर उधर घूमता है, फूलों से रस लेता है और अपनी मस्ती में ही रहता है। तो ऋषि मुनियों ने उस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये जो भ्रामरी है यानी कि जो भंवरा है वो इस तरीके से क्यों रहता है, उसको क्यों नहीं किसी की टेंशन है, क्यों वो आराम से रहता है। वो कमल के फूल के अंदर बैठ भी जाता है, वहाँ पे वो मर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं, तो उसको पता है उसको वहाँ जाके मरना ही है, लेकिन फिर भी वहाँ जाएगा और अपने आराम से अपने जीवन को एंजॉय करता है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम तो इस तरीके से ऋषि मुनियों ने सोचा, तो उन्होंने इस पर एक शोध करके ये निष्कर्ष निकाला कि भंवरे की जो आवाज़ होती है, वो जो गुंजन होता है, जो करके जो उसकी साउंड आती है, वो ही उसकी दिमाग को रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस प्राणायाम को नाम दे दिया भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारी माइंड की जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिजेनरेट करता है, हमारी माइंड में ऑक्सीजन की फ्लो को बहुत अच्छा करता है, साथ के साथ हमारे माइंड जो होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। यदि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा, हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं होगी, हमारे माइंड के अंदर इस तरीके के विचार आने लग जाएंगे। जैसे कि कोई गाड़ी है, अननोन हम किसी बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो वो चला तो रहे, ठीक है, लेकिन ये है कि कोई बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आती, कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो वो क्या करता है, उसको फाइट नहीं कर पाएगा, वो सेफली गाड़ी को अपनी नहीं लेके जा पाएगा। लेकिन एक वेल ट्रेन जो सिचुएशन ऐसी आ रही है कि अच्छा रोड भी आ रहा है और ख़राब रोड भी आ रहा है, उसमें वो धैर्य के साथ उस गाड़ी को निकाल के वो ले जाएगा तो वो सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो हमें हमारी जो जीवन की परेशानियां हैं, वही मैंने आपको बताया, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनसे बहुत आराम से हो हमें इस लाइफ से जो प्रॉब्लम्स हमें बहुत आराम से वो हमें इस कठिनाइयों से निकालते हुए और हमारे जीवन को बहुत सुखमय बना देता है। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई करने के लिए आपको एज का कुछ नहीं है कि इसको ओल्ड एज वाले नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं, यंग एज की नहीं कर सकते हैं, बल्कि सब एज में ही बहुत ही आपके बेनिफिट देता है। और बल्कि भ्रामरी प्राणायाम जो है हर एज ग्रुप वालों को करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ब्लड प्रेशर लो वालों को थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, बट वो कम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान होगा। और इसके अलावा जो है भ्रामरी प्राणायाम जो है बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, जो हम अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते या ऑफिस जाती हैं, ऑफिस गोइंग लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं। आजकल के बच्चे क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ हुई या एग्ज़ाम में नंबर कम आए, बस सुसाइड इस टाइप की चीज़ें क्यों स्टेप क्यों उठाते हैं, या कोई भी स्टेप क्यों उठाता है, इसलिए क्योंकि उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है। माइंड कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की जो प्रॉब्लम है, उनको फाइट नहीं कर पा रहा है। तो इसको फाइट करने के लिए यदि हमारा सबसे पहला हमारा क्या होता है, हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हमारे माइंड में अच्छे विचार होने जरूरी है। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम कुछ भी अच्छा कर पाएंगे।
तो भ्रामरी प्राणायाम हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी को भी लेके आता है, एक पॉजिटिव फीलिंग को भी लेके आता है। तो मैं ये कहती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम हर एक को करना चाहिए। आउटर तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिम वगैरह जाती है, कैसे भी योग के थ्रू हम बहुत स्लिम ट्रिम हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, गुड लुकिंग हो जाते हैं, बट हम इंटरनली अपने अंदर कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब अपने माइंड को हम नहीं ढंग से एक सही रूप नहीं दे पाते अपने माइंड को। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। अपने माइंड को रिजनरेट करने के लिए, उसको वापस से रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। और एक बार फिर हम डिप्रेशन या एंजाइटी के घेरे में आ जाते हैं और फिर हम गलत स्टेप उठा लेते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्या उनकी लाइफ अच्छी नहीं है? क्या उनके पास कोई कमी है? क्या कमी है उनके पास? उनके पास सिर्फ एक कमी है कि उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना ही पड़ेगा। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते या खाना खाने से पहले नहीं कर सकते। ये एकमात्र एक ऐसा प्राणायाम है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप इस टाइम जब आप सोने जा रहे हो रात को, उस टाइम पे आपको नहीं करना है कि सोने जाने के पहले थोड़ा सा नहीं करना है, क्योंकि उससे थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। बट आप वैसे आप कभी भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर, 5 नंबर, 10, 15, जितना भी आप, जब भी आपको टाइम मिले, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। कभी भी फ्री हैं आप कर सकते हैं। कहीं आप बाहर गए हुए हैं आप, और हम प्राणायाम नहीं कर सकते, लेकिन आप कहीं बाहर गए, कहीं गेस्ट के यहाँ गए हैं, या कहीं भी आप गए हुए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफ़र में हैं, तो आराम से भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, इसमें भंवरे की गुंजन की आवाज़ होती है। भंवरे की गुंजन यानी कि माँ का जो साउंड होता है, कंपन जो होता है, वो कंपन हमारे माइंड तक जाता है, और वो कंपन हमारे माइंड की हर एक वेन्स को बिल्कुल वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है। ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है तो हमारी जो डेड सेल्स होती हैं, सेल डेड भी होती हैं और नई सेल्स बनती भी हैं। ठीक है, तो ये जो डेड सेल्स जो होती हैं, वो हमारी डेड सेल्स दोबारा से अलाइव हो जाती हैं, जिंदा हो जाती है, रिजनरेट हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। हर एक की लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, टेंशन, इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो क्या भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को दूर करता है? नहीं। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, हमारे इन चीज़ों को, डिप्रेशन है, चिंता है, माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन वगैरह, इनको दूर करने के साथ साथ हमारे लीवर को, कॉन्स्टिपेशन को, डिप्रेशन को, और हमारे अंदर जो यूरिक एसिड बनता है, इसको भी कंट्रोल करता है। यानी कि ये माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी को भी प्रिपेयर करता है। यानी कि इससे हमारी बॉडी एक एक्टिव मोड में आ जाती है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें अपना जो ध्यान है वो अपने आज्ञा चक्र, यानी कि अपने फॉरहेड के सेंटर पर, जहाँ पे लेडीज़ जो बिंदी लगाते हैं, जेंट्स जो अपना टीका लगाते हैं, वहाँ पे अपना ध्यान करते हुए ओम का आप ध्यान कर सकते हैं। ओम का ध्यान बहुत अच्छा होता है। तो ओम का ध्यान करते हुए अपने फॉरहेड के सेंटर में, और हम भ्रामरी प्राणायाम का ये अपना ध्यान कर सकते हैं। तो अपना जो फॉरहेड के सेंटर में हम ओम का ध्यान करते हुए भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम पूरी आइज़ को क्लोज करके, और ये जो हमारा थंब है, इसको अपनी ईयर के बीच में इस टाइप से प्रेस कर लेंगे, जो बाहर की आपको साइड बिल्कुल सुनाई रहे। और इस तरीके से हम माँ का साउंड करेंगे, इस तरह से। जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर तक आप करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतनी देर किया तो आप भी इतनी ही देर करें। जितना आपकी आप ब्रीथिंग के ऊपर है, आपको हैबिट हो जाएगी, तो आप जितना लंबा खींचेंगे उतना हमें ज़्यादा फायदा होगा। भ्रामरी प्राणायाम का मैंने ये एक तरीका बताया है, इस तरीके से आपको आइज़ को करना है। दूसरा तरीका क्या है, हमारी जो 4 फिंगर है वो फॉरहेड पे होगी, आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आईलिड्स पे होगी, और आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपकी चिक पे, एंड लिटिल फिंगर आपकी चिन पे होगी। तो इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से रहेगा, और आइज़ को ऐसे हमें
हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं प्रेस करना है कि आइज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो। और बाहर का साउंड आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देना चाहिए, सिर्फ आपको अपना ही साउंड सुनाई देना चाहिए, सिर्फ आपको अपना ही गुंजन सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के हम पॉइंट्स अपने दबाएंगे और माँ का वही साउंड करेंगे जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। इस तरह से क्या होगा कि आपकी आइज़ जो है, आइज़ को प्रॉपर आपको प्रेस नहीं करना है। तो ये जो वाइब्रेशन है आप उसको फील करना, आप साथ के साथ अभी आप मेरे सामने या साथ के साथ कर सकते हो या बाद में करते हुए आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। जो वाइब्रेशन आपकी माइंड तक जाती है, जिसने नहीं किया है इससे पहले, वो आप फर्स्ट फीलिंग आप इसको करना भ्रामरी प्राणायाम के लिए कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हमें सुकून मिलता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है भ्रामरी प्राणायाम करने से। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेडिटेशन भी है और एक प्राणायाम भी है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मैंने आपको अपनी फिंगर्स के बारे में तो बताया है कि आपको फिंगर्स अपनी आइज़ पर किस तरीके से रखनी है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइनल कोड है वो किस तरीके से होनी चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, इस तरीके से स्पाइनल कोड आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ध्यान आपका सिर्फ अपने फॉरहेड के सेंटर में होना चाहिए। ये ध्यान रखनी होगी आपकी जो बातें हैं। वैसे यदि किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है या किसी उसमें वो भ्रामरी प्राणायाम करना चाहता है तो वो लेट के भी कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट यदि हम सही हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्पाइनल कोड, हमारी बैक कोड स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद हम वही माँ का साउंड करेंगे 3 टाइम के लिए, 5 टाइम के लिए। धीरे धीरे हम काउंटिंग डे बाई डे बढ़ाएंगे और इससे आपको डेफिनेटली बहुत लाभ होगा। जो काम है वो लैपटॉप या स्क्रीन का रह गया है, और बल्कि आजकल जो पढ़ाई है लॉकडाउन के दौरान वो भी बच्चों के लिए क्या है, ऑनलाइन हो गई है। यानी स्क्रीन से हम ज़्यादा ही अटैच्ड हो गए। हमारी आइज़, हमारा माइंड सब जो है स्क्रीन के एक तरीके से कंट्रोल में हो गया है। तो उससे क्या हमारी क्या नुकसान होता है, स्क्रीन को देखने से हमारी सबसे पहले आई साइड पर फर्क पड़ता है, यानी कि आई साइड हमारी वीक हो जाती है। इसके साथ साथ हमें हेडेक शुरू हो जाती है। तो भ्रामरी प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो हमें माइग्रेन, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, माइग्रेन तक की प्रॉब्लम को दूर करता है। यदि हम डेली 5 से स्टार्ट करेंगे, हम 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, 5 to 10, 25, 50, इस तरीके से हम धीरे धीरे नंबर्स बढ़ाएंगे तो माइग्रेन गारंटीड आपका ख़त्म हो जाएगा। छोटे मोटे आपके जो हेडेक हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं और साथ के साथ आपकी आई साइट भी अच्छी होती है और आपका माइंड तो अच्छा होता ही है। तो भ्रामरी प्राणायाम हर तरीके से बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले हैं, इनकी साथ के साथ याददाश्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि जो मेमोरी है वो शार्प होती है। भ्रामरी प्राणायाम जो बच्चे हैं वो कंसंट्रेशन उनका बढ़ता है। छोटे बच्चों में कंसंट्रेशन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। वो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई के लिए उनका मन लगेगा। साथ के साथ उनको जो गुस्सा, एग्रेसिवनेस जो बच्चों में आजकल आ रही, चिड़चिड़ा, क्रोध, इस टाइप की जो चीज़ें आ रही हैं वो भी भ्रामरी प्राणायाम से दूर होता है। हालांकि बच्चों में ही नहीं, आजकल बड़ों में भी काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि वो छोटी सी चीज़ों को, छोटी सी प्रॉब्लम को लेके बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो भ्रामरी प्राणायाम से हमारी दूर होगी। हमारा माइंड कंट्रोल में होगा तो हम अपनी लाइफ भी कंट्रोल में कर सकेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है हम जितना देर तक करना चाहें उतनी देर तक कर सकते हैं। देर तक करने से हमारी चंद्र नाड़ी जो होती है वो एक्टिव होती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छे से फ्लो होता है। भ्रामरी प्राणायाम का मैं आपको एक बार और तरीका बताती हूँ, हमें किस तरीके से करना है। मैं आपको 3 टाइम करके दिखाऊंगी भ्रामरी प्राणायाम। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, फॉरहेड के आप ऊपर अपनी 4 फिंगर, ये आपकी मिडिल फिंगर, ये आपकी रिंग फिंगर और ये आपकी लिटिल फिंगर, ठीक है। और हमारा जो थंब है वो ईयर्स को टच किए हुए रहेगा। बाहर का साउंड हमें कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, इतना हमें प्रेस करना है, बट इतना ज़्यादा नहीं प्रेस करना है कि आपको कुछ हार्म हो। तो स्टार्ट करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम माँ के साउंड से। माँ की ध्वनि हम निकालेंगे भंवरे की तरह और उसको सुनने का प्रयास करेंगे, वाइब्रेशन को सुनने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं।
इसके बाद हमें आइज ओपन नहीं करनी है, हमें हैंड रब करना है। हैंड में हमें हीट फील होती है अपने पास में, उस हीट को हम अपनी आइज पे टच कराएंगे, इससे भी आई साइड हमारी बढ़ती है। एंड देन हम आइज ओपन करेंगे। तो ये हमारा ब्राह्मण प्राणायाम मैंने अभी आपको कम करके दिखाया है, 3 टाइम ही करके दिखाया है। और इसके साथ साथ हम डीपली ब्रीथ इन करेंगे, यानी कि हम प्रॉपर ऑक्सीजन लेंगे। तो हम ज़्यादा देर तक हम ब्राह्मणी प्राणायाम या मेडिटेशन, कुछ भी आप ओम का जो हम उद्गीत करते हैं वो भी हम उतना देर तक कर सकते हैं। तो हमें डीपली ब्रीथ इन करनी है, तभी हम डीपली ब्रीथ आउट करते हैं। आपको मेरा ये ब्राह्मणी प्राणायाम का जो मैंने आज आपको वीडियो क्लिप बनाई है वो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिए एंड मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू। और मुझे कमेंट में प्लीज़ ये ज़रूर बताइए कि मैं आगे आपके लिए कौन सी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।